वांडा के ब्लैक वांडा में बदलने के बाद वह कितनी ताकतवर है। यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक में माहिर डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जैसा कि सभी जानते हैं, वांडा में एवेंजर्स 4 से ही थैनोस को अपने हाथों से फाड़ने की क्षमता थी। इसके बाद वांडा ने जादूगरनी अगाथा से अनजाने में डार्क होल्ड प्राप्त कर लिया। हालांकि वांडा अपने 2 बेटों की बहुत याद कर रही थी, इसीलिए डार्क होल्ड का अभ्यास करने के बाद उसने जादू के माध्यम से अपने बेटों टॉमी और बिली को देखा। असल में वे इस समय दूसरे यूनिवर्स में एक दूसरी वांडा द्वारा पाले जा रहे थे। इसलिए वांडा ने ब्लैक मैजिक का उपयोग कर यूनिवर्स में यात्रा करने वाली लड़की अमेरिका को टारगेट बनाया और इस समय यह लड़की डॉक्टर स्ट्रेंज द्वारा सुरक्षित रखी गई थी। इसलिए वांडा ने डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढा और उसे अगले दिन उस लड़की को सौंपने के लिए कहा, अन्यथा वह कमर ताज को डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन जब अगले दिन वह कमर ताज में डॉक्टर से किसी को मांगने आया तो उसने देखा कि वहाँ के लोग पहले से ही लड़ाई के लिए तैयार थे। इसलिए वांडा ने डॉक्टर पर हमला कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने सभी के सुरक्षा कवच के तहत सुरक्षित रूप से जमीन पर वापसी की। इस समय गुस्से में आई वांडा अलग अलग जगह से हमला करने में असफल होने के बाद उसने अपनी मानसिक शक्ति से नीचे खड़े एक व्यक्ति को निशाना बनाया। फिर उसने उसके कान में धीरे से कहा, भागो। अगले ही पल वह आदमी मुड़कर तेजी से भाग गया। वांडा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक ऊर्जा तरंग से सुरक्षा कवच को नष्ट कर दिया। इसके बाद वह तेजी से नीचे की ओर बढ़ी, लेकिन जब वांडा को एक तोप से मारा गया तो उसने हाथ उठाकर नीचे की तोप को उड़ा दिया। वांडा के लगभग पागलपन भरे हमले में कई लोग मारे गए या घायल हो गए। उथल पुथल के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ने सभी को पीछे हटने का आदेश दिया। जब वांडा मंदिर में दाखिल हुई तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे आईने की दुनिया में फंसा दिया। वांडा ने टूटे हुए कांच के टुकड़ों को देखा और महसूस किया कि अतिरिक्त हमले से वह खुद को चोट पहुंचाएगी। लेकिन जब वांडा ने अपना हाथ धीरे धीरे एक आईने की ओर बढ़ाया तो वह अचानक सीधे आईने की दुनिया से बाहर निकल आया। ध्यान से देखो, पिंक विच ने अपने शरीर को मोड़ते हुए मिरर स्पेस से बाहर निकल आई। डॉक्टर स्ट्रेंज ने देखा और तुरंत आग का ड्रैगन छोड़ दिया, लेकिन वांडा की शक्तिशाली जादू के सामने डॉक्टर की चालें बिल्कुल बेकार साबित हुईं। इसके बाद वांडा हवा में उठी और एक ही बार में डॉक्टर को गिरा दिया। फिर उसने पुराने जादूगर वोंग को भी बेहोश कर दिया और इस लड़की की सुपर पावर भी अब वांडा द्वारा चूस ली जाएगी। ठीक उसी समय लड़की ने अनजाने में एक टाइम स्पेस पोर्टल खोल दिया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर लड़की को बचाने के लिए उड़ा, वे दोनों अनगिनत समानांतर ब्रह्मांडों को पार करते हुए 838 टाइम स्पेस में पहुंच गए। इस समय डॉक्टर स्ट्रेंज ने पाया कि इस टाइम स्पेस का वह खुद थानोस को हराने के बाद मर चुका था और अब यहाँ के सुप्रीम जादूगर मोर्डो ने जब दूसरे टाइम स्पेस के डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा तो वह गर्मजोशी से मिला। लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक कप चाय पी ली तो फिर भी मोर्डो ने उन्हें पकड़ लिया। असल में इस समय स्थान का मोर्डो एक रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी में शामिल हो गया था। उनके सदस्यों में कैप्टन कार्टर, ब्लैक बोल्ट, कैप्टन मार्वल, मिस्टर फैंटास्टिक के अलावा एक ऐसा प्रोफेसर एक्स भी था जो दूसरों के मन को नियंत्रित कर सकता था। मुख्य ब्रह्मांड की वांडा ने स्वप्न यात्रा नामक काले जादू का उपयोग कर अपनी चेतना को 838 समय स्थान की वांडा के शरीर में स्थानांतरित कर दिया। लेकिन जब वह अंततः अपने 2 बेटों से मिली जिनकी वह लंबे समय से याद कर रही थी, तो कामारताज के एक शिष्य ने उसके काले जादू की किताब छीन ली। काले जादू की किताब के नष्ट होते ही वह शिष्य भी पलटवार से राख में बदल गया। वांडा अपने बेटे से मिलने के लिए कामारताज के सभी लोगों की जान की धमकी देकर ओल्ड वांग को मजबूर करती है कि वह उसे अंधेरे की गहराई में मूल मंत्र तक ले जाए। मजबूरी में लाओ वांग को वांगडा को वांडा माउंटेन पर ले जाना पड़ा, जहाँ प्राचीन मंत्र खुदे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस पर्वत की रक्षा करने वाले राक्षस वांडा को देखते ही घुटनों के बल बैठ जाते हैं। इसके बाद वांडा ने फिर जादू का उपयोग किया और उसकी चेतना फिर 838 समय स्थान में चली गई। इस बार वांडा ने अमेरिका को ढूंढकर उसकी सुपर पावर छीनने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वांडा ने इल्यूमिनाटी में प्रवेश किया, इस समय स्थान के कुछ सुपर हीरो ने उसे रोक लिया।